तो आने वाले समय में भी उसी तरीके से संघर्ष होगा। और जैसे हमने कहा ना, 4 से 40 आने वाले समय बनाएंगे। एक समय होगा कि 125 बना के अपने दम पर बिहार में सरकार बनाएंगे। तो वही उद्देश्य से अपने लोगों को जागरूक करें कि वोट बैंक की आप ताकत समझिए। आपके पास जो वोट गिराने का जो अधिकार है, जो आपके वोट का जो ताकत है, वही ताकत देश के प्रधानमंत्री के पास भी है। तो वोट से ही राज्य का मुख्यमंत्री हो या देश का प्रधानमंत्री हो या विधायक हो या सांसद बनते हैं, लेकिन वोट हमारे पास रहने के बावजूद भी हम नहीं बनते। जिसके पास जो सामान रहता है वो सामान कभी किसी से खरीदता नहीं है। अब मान लीजिए कि मिठाई का दुकान आपका है और आपके पास खुद मिठाई है, तो अब दूसरे से खरीदिएगा? नहीं खरीदिएगा, क्योंकि आपके पास है। और जब चुनाव के टाइम में जो लोग वोट खरीदते हैं, तो इसका मतलब है उनके पास वोट नहीं है, इसलिए खरीद रहे। अगर उनके पास वोट होता तो शायद वो नहीं खरीदता। तो इसलिए वोट हमारे पास है और हमारे लोगों को चुनाव के समय में गुमराह करके वो वोट ले लेते हैं। लेकिन अभी हम लोग अपने लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जो लोगों ने लड़ाई लड़ा, आज आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी ने लड़ाई लड़ा, बिहार में राजनीति में आए, चाहे मुलायम सिंह आए या बहन मायावती जी आए या स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी आए, ये लोग सामाजिक न्याय को मजबूती दिए, इनके समाज आगे बढ़े। उसी तरीके से हम लोग भी चाहते हैं कि हमारा अगर अधिकार है तो हम उसके लिए संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे और इसके लिए लोगों को जागरूक करने के लिए उद्देश्य पूरे बिहार में घूम रहे हैं। ये जो जीएसटी लागू कर दिया गया है सर, इस पे क्या सोचते हैं? तो ये तो अभी जनता को सोचना है कि 75 साल के बाद पहली बार देश में ऐसे सरकार आए हैं, जो कभी नहीं हुआ वो सब अद्भुत काम कर रहे हैं। कपड़े पे टैक्स लगा रहे हैं, आपके आटा पे टैक्स लगा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। तो आप ये जनता को समझना है कि आपको कैसी सरकार चाहिए। आपको पनीर पे टैक्स लगा रहे हैं, दूध पे टैक्स लगा रहे हैं, मतलब आप क्या कर रहे हैं? आप बड़े बड़े उद्योगपति का हजारों लाखों करोड़ रुपया माफ कर दे रहे हैं और उसका जो बर्डन है वो आप जनता पे, गरीब जनता पे डाल दे रहे हैं। तो भाई उसको लोन देने से पहले सोचिए किसको दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं। यहाँ बिहार राज्य हो या अन्य राज्य में युवा को 5 लाख 10 लाख रुपया नौकरी के लोन लेने के लिए आप उनके परेशान करते हैं। एक एजुकेशन लोन लेने के लिए आप परेशान करते, जल्दी लोन नहीं देते। लेकिन आप 1-1 लाख करोड़ 2-2 लाख करोड़ रुपया लोन दे रहे हैं ऐसे आदमी को जिनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। वो पैसे को लेके दाया माया कर देते हैं और फिर आपको उनको माफ़ करना पड़ता है। और जब माफ़ करते हैं तो फिर खजाना भरने के लिए गरीब के जेब से फिर 1-1 रुपया करके निकाल के और खजाना भरते हैं। तो ये देश में जो आज़ादी से लेकर अब तक जो नहीं हुआ था वो मोदी जी के काल में हो रहा है। हम तो कहेंगे कि मोदी जी कुछ काम कीजिए, फिर ऐसा काम नहीं कीजिए कि जो किसी ने नहीं किया। जो समाज को बताइए, कपड़ा पे या खाने पीने के सामान पे टैक्स लगाना, ये मतलब कहीं से सही नहीं है। क्योंकि इस चीज़ को अमीर लोग भी उपयोग करते हैं और गरीब लोग भी उपयोग करते हैं। और देश के सरकार ने सोचा कि गरीब लोगों को ये सब चीज़ में परेशान नहीं करना, इसलिए नहीं किए थे। लेकिन अभी की सरकार अगर ऐसा कर रहे हैं तो उनको भी सोचने की आवश्यकता है। गरीब लोगों पे क्या करेंगे सर? अग्निवीर योजना से देश पे क्या करेंगे? इसमें भी देखिए, देश में सरकार पॉलिसी बनाना होता है और देश के जनता के लिए, युवा के लिए बनाते हैं। और यहाँ पे देखिए 4 साल की नौकरी कर दी। और जब देश के जनता ने, युवा ने रोड पे खड़ा हुआ तो सेना को उतार दिया। जनरली हम सेना को उतारते कब? जब पाकिस्तान से लड़ाई हो, चीन से लड़ाई हो, दूसरे देश से लड़ाई हो, उस समय हम सेना को उतारते हैं। और हमारे देश के मुखिया हमारे युवा के प्रति सेना को उतार दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे देश में करवा दिए कि भाई तुम ऐसा करोगे तो तुमको नौकरी में नहीं आने देंगे। यानी कि डरा धमका के ये अपना योजना को लागू करे। भाई योजना किसके लिए लागू करे? युवा के लिए, गरीब के लिए, देश के नागरिक के लिए। और वो नागरिक को वो पसंद नहीं है तो आप उसके ऊपर विचार कीजिए, संशोधन कीजिए, उनसे बात कीजिए। ना ही कि सेना को उतार कर और आप जो बोल दिए वो करना है। भाई इससे पहले किसान आंदोलन किया, फिर वहाँ क्यों झुके? सरकार 2 साल के बाद आपने वहाँ पे झुका ना, कि आपने किसान आंदोलन के सामने आप झुका, आपने माना कि हमने जो योजना लाया वो गलत लाया। तो ये भी योजना आपका गलत है। आप बताइए देश में 4 साल का नौकरी होगा? तो ये सब सारे चीजें, और इसमें ये नौकरी करने के लिए कौन जाएगा? खास करके गरीब, पिछड़ा, ऐसे समाज में से जो लोगों को 30,000 40,000 का नौकरी करना है, से जो बॉर्डर पे जाके गोली खाने के लिए तैयार रहता है कि हम देश का सुरक्षा करने के लिए जा रहे हैं, और उसको आप 4 साल की नौकरी कर रहे हैं।
तो भाई ये भी कर दीजिए कि जितना भी सांसद है, विधायक है, उनके घर परिवार के बेटा भी पहले सेना में भर्ती हो। तो ये सब चीज़ नहीं करेंगे और उनको आप नौकरी 17 साल से घटा के 4 साल कर देंगे। तो और उस पर युवा अगर रोड पे आए तो उसको आप सेना उतार के उनको डराइएगा, धमकाइएगा। तो ये अभी देश के युवा को सोचना है। एक उम्मीद से हम लोगों ने मोदी जी को लाया कि अच्छे दिन आएंगे। तो आज देश के युवा को, गरीब को, पिछड़ा को, ऐसे लोगों के लिए अच्छे दिन नहीं दिख रहा है। बड़े बड़े उद्योगपति को लिए अच्छे देखने के लिए मिल रहा है। आप बताइए कि कोरोना काल में 2 साल में 5 मिलियन से बढ़ा के सीधा 150 मिलियन, मतलब हिंदुस्तान का सबसे अमीर व्यक्ति अडानी बन जाता है। 2500 गुना ज्यादा वृद्धि हो जाता है। आप बताइए कि कैसे हो रहा है। यहाँ कोरोना काल में घर परिवार लोग चला ले, वही उनके लिए था, और ये इतने बड़े दुनिया के, भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। तो ये कहीं ना कहीं मोदी जी का पॉलिसी है और बिहार के जनता, देश की जनता को समझना है कि वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। आप और 2024 का समय आएगा, वो देश की जनता को लगेगा गलत है तो उसका निर्णय ले। लगभग सरकारी दफ्तरों को प्राइवेट में कन्वर्ट किया जा रहा है, इसके पर यही सब है ना। अब जो चीज़ सरकारी था और देश के लोगों के लिए था, देश के लोग उस पर काम कर रहे थे, उसको प्राइवेट कर रहे। देश के 12 एयरपोर्ट को अपने अडानी को दे दिया। हर सरकारी संस्थान को आप प्राइवेट करते जा रहे हैं, रेलवे को प्राइवेट करते जा रहे हैं। तो फिर मतलब ये क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हो? जनता को बताइए ना कि पहले जो हो रहा था वो क्या गलत हो रहा था और आप अभी कर रहे हो वो कितना अच्छा हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, देश की जनता भी समझ रहे हैं और हम लोग पूरे अपने लोगों को जागरूक कर रहे हैं और आने वाले समय में इस पर विस्तार से हम लोग लड़ाई लड़ेंगे।